हेलो फ्रेंड्स। हम लोग लास्ट क्लास में डॉस का कुछ क्लास कर रहे थे, तो बीच में कुछ गैप भी हो गया लंबा। चलिए अब कुछ आगे और कुछ कमांड किया जाए। जैसे कि अभी हम कहाँ पे हैं, हम इस डायरेक्टरी के अंदर हैं और ये डायरेक्टरी कहाँ है, इस डायरेक्टरी के अंदर है, और ये डायरेक्टरी कहाँ है, इस ड्राइव के अंदर है। तो लास्ट टाइम हम जो भी कुछ बनाए थे, तो एक डी ड्राइव में हम कुछ डॉस नाम का एक डायरेक्टरी बना के उसके अंदर क्रिएट किए थे। तो चलिए हम कुछ भी प्रैक्टिस करना है तो चलिए चलते हैं अपने इस लोकेशन पे चलते हैं। तो कहाँ पे बनाए थे, डी ड्राइव में। तो लिखेंगे कैसे, डी लिख के और कोलोन देंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे हम डी ड्राइव में आ जाएंगे। इसके अंदर एक डॉस नाम का डायरेक्टरी बनाए थे। किसी भी बने हुए डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए क्या बतलाए थे, सी डी स्पेस डायरेक्टरी का नाम। हम डॉस के अंदर जाना चाहते हैं, तो डॉस के अंदर नहीं गया। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो लास्ट टाइम हम बनाए थे कहीं और बनाए थे, किसी और लोकेशन में। चेक कैसे करेंगे, DIR मार के चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ डॉस नाम का नहीं है, एम डॉस नाम का एक है डायरेक्टरी, यानी नेम में कुछ गलती हो रहा था। तो एम डॉस नाम के अंदर कैसे जाएंगे, CD स्पेस AIM और डॉस स्पेस नहीं है एम डॉस के अंदर, तो हम भी नहीं देंगे क्योंकि डॉस मोड में हम कुछ काम कर रहे हैं। अब चलिए एम डॉस के अंदर आए, DIR मार के चेक करते हैं क्या क्या है। तो इसके अंदर क्या बतलाया जा रहा है, 4 डायरेक्टरी और एक फाइल बनाया हुआ है। तो आज कुछ कमांड का यूज करते हैं। जैसे सबसे पहला चीज़, एक कमांड होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम और वॉल्यूम कमांड जो होता है उसका सिंटेक्स जो होता है वो ओनली VOL होगा। UME को यूज नहीं करेंगे, सिर्फ VOL मारे तो वॉल्यूम नंबर बतला देगा। अभी हम कहाँ हैं, डी ड्राइव में। डी ड्राइव का क्या वॉल्यूम नंबर है, ये वॉल्यूम नंबर है जिसे हम लोग सीरियल नंबर नाम से भी जानते हैं। और ये जो हो गया उसका लेवल है डायरेक्टरी का, सॉरी ड्राइव का। किस ड्राइव का, डी ड्राइव का। क्यों? क्योंकि अभी हम डी ड्राइव में हैं, तो डी ड्राइव का वॉल्यूम नंबर ये दिखा दिया। अगर मान लेते हैं कि डी की जगह हम सी के अंदर चलते हैं और सी में जाके VOL कमांड का यूज करते हैं, तो VOL कमांड में अब क्या मिला हमें, इसका सी ड्राइव का वॉल्यूम नंबर इतना मिला, डी ड्राइव का कुछ ऐसा था। तो हर एक ड्राइव का एक अपना सीरियल नंबर होता है जिसे हम लोग वॉल्यूम नंबर कहते हैं, जो हिडन रहता है, पर डॉस मोड में उसे हम चेक कर सकते हैं। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कमांड यूज करेंगे। वर्जन से क्या करेंगे, VER, सिर्फ सिंटेक्स में VER लिखेंगे, लेकिन है वर्जन कमांड। ये वर्जन कमांड से क्या कर सकते हैं हम, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज हो रहा है और कौन सा वर्जन का है ये हमें दिखा देगा। तो हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज यूज कर रहे हैं और उस विंडोज का वर्जन नंबर क्या है, ये कुछ वर्जन नंबर है। तो अपना जो भी सिस्टम रहेगा आपका, आप उसका वर्जन नंबर दिखा देगा VER के द्वारा। लेवल के द्वारा क्या करेगा कि हमें लेवल दिखा देगा, पहचान दिखा देगा किसी एक ड्राइव का। जैसे अभी जिस ड्राइव में हम हैं उसका लेवल क्या बतलाया जा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पे बोल रहा है इंटर फॉर नन, आपको कुछ नहीं करना है तो इंटर कीजिए। अगर नेम चेंज करना है तो हम 32 कैरेक्टर तक का नाम दे सकते हैं। इसमें भी आपको ये वॉल्यूम नंबर बतलाएगा। ये हो गया लेवल, ये हो गया वॉल्यूम नंबर। अगर कुछ नहीं करना यानी कि नाम वगैरह चेंज नहीं करना तो इंटर मार के आगे बढ़िए। इंटर मार के जब आगे बढ़ेंगे तो पूछेगा कि पुराना लेवल को क्या करना है, यानी पुराना नाम को क्या करना है। अगर वाई कर देते हैं तो क्या कर देगा, इसे डिलीट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे डिलीट का दे रहा है ऑप्शन। तो जैसे वाई करेंगे तो डिलीट कर देगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का जो भी ड्राइव है वो नो लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, जैसा है वैसा ही रखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, एन लिख के इंटर प्रेस करेंगे, नो एक्सेप्ट करेगा। तो वर्जन से वर्जन बतलाया, लेवल से डायरेक्टरी का, सॉरी ड्राइव का नाम वगैरह चेक कर सकते हैं या तो चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद चेक डिस्क में क्या करेगा, आपका हार्ड डिस्क को चेक करके दिखाएगा, CHKDSK। इसमें क्या करेगा कि हार्ड डिस्क को चेक करके दिखा देगा। अच्छा, ये हम जिस अकाउंट के द्वारा हमें भी लॉगिन किए हुए हैं डॉस को, उसमें क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट नहीं है, इसलिए ये दिखाया जा रहा है कि हम इसे चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें परमिशन नहीं है, प्रिविलेज नहीं दिया हुआ है। जैसे रहेगा तो चेक कर देगा। तो आखिर दूसरे सिस्टम में कैसे करेंगे, CHK
DSK जैसे ही प्रेस करेंगे तो परसेंटेज में कैलकुलेट करना स्टार्ट करेगा कि आपका हार्ड डिस्क का क्या कंडीशन है। हार्ड डिस्क में किसी प्रकार का अगर बैड सेक्टर आ गया है तो दिखाएगा। बैड सेक्टर क्या होता है? एक प्रकार का डिजीज़ है, घाव है हार्ड डिस्क का, जो अगर एक भी बैड सेक्टर आ गया तो धीरे धीरे फैल जाएगा तो क्या करेगा? हार्ड डिस्क को डैमेज करेगा, फिर हार्ड डिस्क काम नहीं करेगा। और इसका सिम्टम्स क्या होता है? सिस्टम को स्लो करेगा और थोड़ा साउंड भी आएगा जब आपका बैड सेक्टर आ जाता है। यानी एक हेल्दी हार्ड डिस्क के लिए 0 बाइट का बैड सेक्टर होना चाहिए, यानी फुल्ली हेल्दी है। 1 भी आ गया तो प्रॉब्लम आ चुका है, धीरे धीरे वो बढ़ेगा। तो किसी भी हार्ड डिस्क को चेक करने के लिए क्या कमांड मारेंगे? CHK DSK, इसको बोलते हैं चेक डिस्क। उसके बाद F2 कमांड से क्या होता है कि हमने इससे पहले क्या कमांड का यूज किया, मान लीजिए इस कमांड का यूज किया। अब F2 मारेंगे तो क्या करेगा? कितना करेक्टर तक कॉपी करना चाहते हैं इस कमांड का, सपोज 6 करेक्टर तक। अब हम इंटर मारे और उसके बाद में इंटर या एस्केप कुछ भी करके आगे बढ़ जाएंगे। हम क्या किए? पिछले वाले कमांड का कॉपी किए, CHK DSK का। अगर अब F3 मारते हैं तो क्या हो रहा है? पेस्ट हो रहा है। अगर हम F4 मारते हैं तो पूछेगा कितना करेक्टर तक, तो मान लीजिए कि 1 करेक्टर का, तो क्या करेगा? ये इससे डिलीट करेगा। F1 से आपका F2 से कॉपी, F3 से पेस्ट, F4 से डिलीट। अब एक कमांड है F7 जो मैक्रो होता है। मैक्रो क्या होता है? मैक्रो एक प्रकार का रिकॉर्डिंग है। जो भी कमांड हम यूज किए उस कमांड का एक लिस्ट, एक सूची बनाया बनते रहेगा आप ऑटोमेटिकली। तो उसको चेक कैसे करेंगे? हम जब से डॉस खोले और अब तक कितना कमांड वैसा है जिसे हम लोग यूज किए, तो F7 मारेंगे तो हमें दिखा देगा। सबसे पहले हम D ड्राइव में गए, फिर CD स्पेस डॉस मारे, फिर DIR, फिर CD स्पेस DOS। इस तरीक़ा से हम अभी तक 10 कमांड यूज कर सकते हैं, 10 नहीं बल्कि 11, 0 से स्टार्ट होता है। तो 11 कमांड अब तक का हम लोग यूज किए, और यही क्या हो गया? मैक्रो हो गया। अब किसी भी मैक्रो को हम किस प्रकार से डिलीट करेंगे? ये तो मैक्रो हो गया। F7 मारे तो F7 फंक्शन की में F1 F2 F से लेके F12 तक जो फंक्शन की उसमें F7 मारेंगे तो हमें पूरा का पूरा लिस्ट दिखा देगा कि कितना कमांड अब तक आप लोग यूज किए हैं जब से हम डॉस खोले हैं। और अगर इस मैक्रो को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए अल्ट के साथ F7 ले लेंगे, अल्ट के साथ F7 लेंगे। अब मैक्रो मेरा डिलीट हो चुका है। अब देखिए अब क्या करते हैं, हम फिर से F7 मार के दिखाते हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैक्रो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। अब किसी एक कमांड का यूज करते हैं, जैसे DIR। अब DIR कमांड मारे हम, और अब जाके F7 मार के चेक कीजिए क्या हो गया? एक कमांड का फिर से मैक्रो बन गया। और इस मैक्रो को हम डिलीट कैसे करेंगे? अल्ट के साथ F7 ले लेंगे तो फिर मैक्रो डिलीट हो गया। अब दोबारा अगर F7 मारते हैं तो एक भी कमांड फिर नहीं दिखाएगा, यानी अब से जो करेंगे उसका रिकॉर्डिंग फिर से लेने लगेगा। तो F7 मैक्रो हो गया। अल्ट F7 में मैक्रो को डिलीट कर सकते हैं। अप एरो, कीबोर्ड में अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, 4 एरो है जो, तो अप एरो अगर मारते हैं तो इस अंडू करेगा कमांड को। इससे पहले क्या कमांड यूज किए थे, इससे पहले क्या कमांड यूज किए थे, इससे पहले क्या किए थे, अभी तो नहीं दिखा रहा है कुछ। क्यों? क्योंकि हमने मैक्रो को डिलीट कर दिया कमांड का, तो अंडू भी नहीं होगा। कुछ कर लेते हैं काम, जैसे एक बार मारे हम DIR, उसके बाद मान लीजिए मारते हैं D ड्राइव में जाते हैं, तो अभी तक हम 2 कमांड यूज किए, और एक यूज कर लेते हैं। एक बार हम CLS मार के क्लियर स्क्रीन को भी यूज करते हैं, जो पहले का वीडियो में हम दिखा चुके हैं इसको। अब तक हम 3 कमांड यूज किए, F7 मार के देख लीजिए, 3 कमांड यूज किए। अब हम एस्केप से कैंसिल भी कर सकते हैं किसी भी ऑप्शन को। हाँ, एस्केप से कैंसिल कर लिए। एक बार अप एरो मारते हैं तो लास्ट टाइम किस कमांड को यूज किए हैं? CLS। फिर अप एरो मारते हैं, अंडू हो रहा है ना कमांड, तो इससे पहले क्या कमांड का यूज किए थे? D ड्राइव में गए थे। फिर अप एरो मारते हैं, इससे पहले किस कमांड का यूज किए थे? DIR का। इससे पहले कुछ नहीं किए, 3 काम किए थे, इसलिए 3 स्टेप तक गया। अगर 30 करते तो 30 स्टेप तक भी बैक जाता। और डाउन एरो से क्या होगा? रीडू होगा कमांड का। DIR के बाद क्या यूज किए थे? D ड्राइव। उसके बाद क्या यूज किए थे? CLS। अंडू रीडू ये दोनों होगा। एस्केप से कैंसिल कर लेते हैं। मान लीजिए अगर राइट एरो मारेंगे तो क्या करेगा कि लास्ट जो भी कमांड हम यूज किए हैं उसको एक एक करेक्टर में लिखते रहेगा, 1 बाय 1 करेक्टर में। देखिए एक बार मारे तो D, फिर ड्राइव, 2 ही कमांड था तो 2 यूज किया, तो एक एक करेक्टर में, और आगे रहता कुछ तो और यूज होता। और लेफ्ट एरो से क्या होगा कि मान लीजिए कि अभी मेरा R के बगल में है कर्सर, कर्सर को मूव कर सकते हैं लेफ्ट साइड में इस तरीक़ा से।
कर्सर मूव हो रहा है और राइट एरो सा फिर अब थोड़ा पहले तो क्या किया था, एक एक करेक्टर में कमांड को यूज कर लिया था, राइट कर दिया था। अब क्या करेगा, कर्सर को यूज करेगा क्योंकि कर्सर को हम लेफ्ट में लेके जा चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत गैप हो गया। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, ओके, सी यू।